करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब फूले साहब को मानने वाले, साहूजी महाराज को मानने वाले, साहूजी महाराज ने जब 50% लागू किया था तो साहूजी महाराज को मानने वाले उनके चेले SC/ST के साथ OBC के भाइयों को भी लोकसभा विधानसभा का आरक्षण दिलाते रहेंगे। उनकी संख्या के आधार पर मेरी बात को अपनी आता क्या है साथियों, इलाहाबाद में दोस्तों ये रैली हो रही है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई को मजबूत करना है और इतना मजबूत करना है कि किसी भी कीमत पे हमारे लोग जुल्म जाते के शिकार ना हो। कबीरदास जी कहते थे ना, कल करे सो आज कर, आज करो से अब पल में मिल आएगी बबूरी कब में कब। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हो, आप मुझसे प्यार करते हो, दिल में बड़ी इच्छा रखते हो, मोटरसाइकिल पे जोड़ लगाते हो, इधर उधर चढ़े हुए हो, अपनी जेब का पैसा खर्च करके आया हो। मैं आपके लिए चिंतित रहता हूँ, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ नारा लगाने से काम बन जाएगा? क्या नारा लगाने से हक अधिकार मिल जाएंगे? क्या नारा लगाने से बहन बेटियों को रोजगार मिल जाएगा? क्या नारा लगाने से जुल्म जाति बंद हो जाएगी? कैसे बंद होगी? कैसे बंद होगी बताओ? आप ही बताओ कैसे बंद होगी? मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि इस देश में आजादी से पहले कमजोर वर्गों के लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। इस देश में 1919 से पहले 3% लोग वोट देते थे, फिर मॉन्टेगो चेफ वोट सुधार समिति बनी और 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। वो 15% लोग कौन थे? वो जो टैक्स देते थे, वो जो जमींदार थे, वो जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो जो धोख चलाते थे, वो जिनके परिवार जो है संपन्न थे, उन्हीं लोगों को टैक्स देने का, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ लड़े। 22 का जितनी महासभा की बैठक चले, उन्होंने मेमोरेंडम दिया, जिस तरह आज आप लोग जिलों पे जाके मेमोरेंडम देते हो, और मेमोरेंडम देके कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। और उनके प्रयासों की वजह से साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ और 3 बार गोलमेज सम्मेलन के बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में आपको शक्ति मिली। और जब कॉमनवेल्थ अवार्ड में समझौता हुआ, पूरा पैक्ट हुआ, तो आपको आरक्षण मिला, आपको अधिकार मिला। और भारत पहला ऐसा देश है जहां महिलाओं को संविधान के लागू होने के साथ वोट का अधिकार मिला। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूरोप ये नहीं कर पाया। वो महिलाओं को वो भी कमजोर समझता था। बाबा साहब अम्बेडकर डटे खड़े रहे कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल में बराबर का अधिकार दिलाना है। कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया। और देश में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती है, या बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, या द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो पाया है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की वजह से हो पाया है। वरना